किसान आंदोलन का 5वां दिन है आज 5 बॉर्डर से दिल्ली को घेरेंगे किसान। आंदोलन पर देर रात अमित शाह, राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री की बैठक। किसान आंदोलन समिति की बैठक जारी। मीटिंग में किसान आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर में अभी भी किसानों का प्रदर्शन जारी। पुलिस वालों से भिड़ते नजर आए किसान। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी। गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसान। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी। प्रदर्शन के चलते टिकरी सिंघू बॉर्डर पर ट्रैफिक को बंद किया गया। सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों ने केंद्र सरकार का ऑफर ठुकराया। केंद्र ने बुराड़ी ग्राउंड पहुंचने के बाद बातचीत का दिया था ऑफर। किसान नेता सुरजीत सिंह का बड़ा बयान, कहा बुराड़ी ग्राउंड एक ओपन जूल है। उत्तराखंड के किसानों के साथ धोखा हुआ। हरियाणा की सभी खाप पंचायत भी किसानों के समर्थन में दिल्ली कूच करने का ऐलान किया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर ट्वीट कर साधा निशाना, कहा सरकार ने किया किसानों पर अत्याचार, पहले काला कानून लाए फिर डंडे चलाए। असदुद्दीन ओवैसी का अमित शाह पर हमला, कहा गृहमंत्री हैदराबाद आकर इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं, दिल्ली में किसान प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। ओवैसी ने कहा गृहमंत्री हैदराबाद की म्युनिसिपल इलेक्शन में आकर कैंपेन कर सकते हैं तो किसान जंतर मंतर पर जाकर क्यों नहीं धरना दे सकते। इंडिया टीवी से बातचीत के दौरान ओवैसी ने कहा भारत की राजनीति में मुझे लैला बना दिया गया और सब मेरे मजनू बने हुए हैं। किसान आंदोलन पर सियासत तेज। रणदीप सिंह सुरजेवाला का अमित शाह पर अटैक, पूछा जनसभा के लिए हैदराबाद जा सकते हैं तो किसानों के पास क्यों नहीं जा सकते। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच तकरार। खट्टर ने कहा कोरोना का प्रभाव बढ़ा तो पंजाब सरकार होगी जिम्मेदार। खट्टर बोले मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश की लेकिन कॉल का जवाब नहीं दिया गया। अमरिंदर सिंह ने कहा खट्टर सरकार ने अपने किसानों के साथ अच्छा नहीं किया, उनका साथ छोड़कर उन्हें खालिस्तानी करार दिया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों का समर्थन किया, कहा केंद्र जल्द समाधान निकाले। किसान आंदोलन को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को खत लिखा, कृषि कानूनों पर फिर से विचार करने को कहा। किसान आंदोलन पर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत पर का बड़ा बयान सामने आया, कहा किसानों के साथ आतंकवादी जैसा बर्ताव हुआ। मायावती ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया, कहा सहमति के बिना बने कानून पर जल्द हो विचार। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कृषि कानून पर बात की, कहा किसानों को नए अधिकार और अवसर मिले हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की कांग्रेस किसानों से अपील, कहा सरकार चर्चा के लिए तैयार, बातचीत का माहौल बनाए किसान। इंडिया टीवी से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बातचीत की, कहा समस्या का हल संवाद से निकलेगा। तोमर ने कहा किसानों से 3 बार बातचीत की कोशिश की गई, 3 दिसंबर की तारीख तय हुई थी, किसान आंदोलन का रास्ता छोड़े। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का बड़ा बयान सामने आया, कहा किसानों के बीच गलतफहमी पैदा की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया, केंद्र सरकार किसानों से तुरंत बिना शर्त बात करे। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने किसानों के प्रति एकजुटता दिखाई, कहा राइट टू प्रोटेस्ट हर नागरिक का हक। आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। NH-19 पर राजा तालाब हांडिया 6 लेन प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी आज देव दीपावली कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। राजघाट पर दीपदान के बाद क्रूज से ललिता घाट जाएंगे। चेत सिंह घाट पर भी लेजर शो देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देव दीपावली पर आज 15 लाख दीपों से जगमगाएंगे काशी के घाट। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बांटे दिए, पीएम के स्वागत के लिए की तैयारी। पीएम मोदी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर धाम परियोजना स्थल का जायजा लेंगे। सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो भी देखेंगे। पीएम के काशी प्रोग्राम से पहले चेत सिंह घाट पर लेजर शो की रिहर्सल की गई। इस घाट पर पीएम मोदी देखेंगे लेजर शो। पीएम मोदी की आज कोरोना वैक्सीन की तैयारियों में जुटी 3 टीमों से होगी बात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बातचीत। वैक्सीन बनाने में जुटी टीम से मिलने पर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने की पीएम मोदी की तारीफ, बोले दौरे से कोरोना वॉरियर्स का बढ़ेगा हौसला। राजस्थान के राजसमंद में बीजेपी विधायक किरण माहेश्वरी की कोरोना से मौत हुई। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद गुड़गांव मेदांता अस्पताल में चल रहा था उनका इलाज। पीएम मोदी ने बीजेपी विधायक के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया, कहा किरण माहेश्वरी ने राजस्थान के विकास और गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए किया काम। देश में कोरोना के 38,772 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 443 लोगों की कोरोना के कारण मौत भी हुई। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 94 लाख के पार हुई। वायरस से अब तक 1,37,139 लोगों की मौत हुई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,333 मरीज रिकवर हुए। इस वक्त भारत में कोरोना के 4,46,952 एक्टिव केस। दिल्ली में इस वक्त कोरोना के 35,091 एक्टिव केस। दिल्ली में कोरोना से अब तक 9,066 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, कोरोना संक्रमण में आई कमी। दिल्ली के सरदार वल्लभ भाई पटेल कोरोना अस्पताल में आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाकर 500 की गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 92,062 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 47,071 लोगों ने जान गंवाई।
बीते 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 940 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 18 संक्रमितों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के 14,974 एक्टिव केस। मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक 3,250 लोगों ने जान गंवाई। गुजरात में कोरोना के 14,889 एक्टिव केस, जबकि गुजरात में कोरोना से अब तक 3,969 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में कोरोना के 1,459 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 11,052। केरल में कोरोना के 5,643 नए मामले सामने आए। राज्य में 64,500 से ज्यादा एक्टिव केस। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और कोटा समेत 12 शहरों में 1 से 31 दिसंबर तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। शाम 7 बजे तक बंद हो जाएंगी दुकानें। बिहार में शादियों के लिए गाइडलाइंस में बदलाव किया गया। सड़क पर बारात निकालने की इजाजत मिली। 150 लोग हो सकेंगे शादी में शामिल। जम्मू कश्मीर में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की गई। स्कूल, कॉलेज 31 दिसंबर तक रहेंगे बंद। हैदराबाद निकाय चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन अमित शाह ने किया रोड शो। सिकंदराबाद में सड़कों पर उमड़े बड़ी संख्या में लोग। अमित शाह ने हैदराबाद के अंदर IT हब बनने की संभावना जताई। कहा, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत। अमित शाह ने रोहिंग्या के मुद्दे पर ओवैसी को घेरा। बोले, बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं पर एक्शन लेने पर संसद में रोकते हैं ओवैसी। ओवैसी ने अमित शाह पर पलटवार किया। पूछा, रोहिंग्या को क्यों नहीं निकालते? कौन गृह मंत्री को रोक रहा है? गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में एक चौराहा और फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में होंगे शामिल। ग्रेटर नोएडा में डेटा सेंटर पार्क का भूमि पूजन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। यूपी को सीएम योगी आदित्यनाथ की एक और सौगात, 851 करोड़ की लागत से बना सड़कों का लोकार्पण। इस्लामिक देशों के समूह OIC की जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी को लेकर भारत सख्त। आंतरिक मामलों में दखल नहीं देने को कहा। जम्मू कश्मीर के RS-पुरा सेक्टर में दिखा ड्रोन। BSF की फायरिंग के बाद पाकिस्तानी सीमा में लौटा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में IED ब्लास्ट। CRPF का एक जवान शहीद, 10 जवान घायल। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने IED ब्लास्ट को नक्सलवादियों की कायराना हरकत करार दिया। कहा, नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। 2021 विधानसभा चुनावों के लिए एक्शन में कांग्रेस। आज राहुल गांधी तमिलनाडु कांग्रेस के सीनियर लीडर से करेंगे बात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर DDC चुनाव के लिए बीजेपी ने उर्दू में जारी किया अपना घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में विकास का वादा, अनुच्छेद 370 और 35 से हटाने के फायदे बताए। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया। गुपकार संगठन के DDC चुनाव में लड़ने के ऐलान से प्रदेश में ज्यादतियां बढ़ी। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर निशाना। कहा, सत्ता संभालने के बाद मुल्क के टुकड़े करने के सिवा कुछ नहीं कर रही। महबूबा मुफ्ती ने कहा, चुनाव कश्मीर समस्या का समाधान नहीं, अनुच्छेद 370 बहाल नहीं होने तक समस्या बनी रहेगी। गुपकार डेलीगेशन पर जम्मू कश्मीर बीजेपी चीफ रविंद्र रैना का बयान। कहा, इसके नेता तबाही, लूट और खून बहाने के मिशन को लेकर चलते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना। पूछा, महाजंगल राज के महाराजा मौन क्यों हैं? तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर हमला। कहा, डबल इंजन ट्रेन में बैठकर मुख्यमंत्री सुस्त, लाचार, बेबस और असहाय। बिहार के डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद ने तेजस्वी यादव को दिया जवाब। पहले अपराधियों को सरकारी संरक्षण मिलता था, कहा। डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद ने कहा, अपराध के मामले में बिहार 25वें स्थान पर। नीतीश सरकार में अपराध पर लगी लगाम। बांकुरा में बीजेपी नेता पर हमला और दफ्तर में तोड़फोड़। पार्टी ने TMC वर्कर्स पर हमले का आरोप लगाया। विशाखापत्तनम में ढही एक इमारत, हादसे में 2 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के मुरैना में कृषि मंडी में बाजरे की तौल को लेकर जमकर हुआ विवाद। 2 राउंड चली गोलियां। फायरिंग में एक शख्स की उंगली में लगी गोली। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के शहडोल में जिला अस्पताल में एक दिन में 4 नवजातों की मौत। CMHO ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया। केरल के कोची में बेकाबू बस पेड़ से जा टकराई। हादसे में 25 लोग घायल, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नागपुर में कार ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस को बोनट पर 1 किलोमीटर तक घसीटा। कई गाड़ियों में मारी टक्कर, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। लव जिहाद पर कानून बनने के बाद बरेली में पहला मामला सामने आया। शरीफ नगर में युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप, केस दर्ज। आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की दी थी धमकी। फरार लव जिहादी की तलाश में जुटी पुलिस। बलिया में पुलिस ने 16 साल की लड़की की हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी पर NSA लगाया। नोएडा में छेड़खानी से तंग आकर लड़की ने जहर खाया। गांव के 3 लड़कों पर छेड़खानी का आरोप। बलरामपुर में आग से झुलसने से पत्रकार और उसके दोस्त की मौत हुई। 5 संदिग्ध हिरासत में लिए गए, हत्या का मुकदमा दर्ज। नोएडा में फेज 2 में लकड़ी के गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान धू कर जल गया। उत्तराखंड में देश का पहला मॉस्क गार्डन तैयार। नैनीताल में मॉस्क गार्डन की शुरुआत। मॉस्क गार्डन में दीवारों और पेड़ों पर दिखते हैं हरे रंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। कहा, 3 न के विचार हमें समाज की सेवा करने और एक बेहतर ग्रह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करते हैं।
आज पूरे देश में मनाया जा रहा है कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार। श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। राजौरी में मुगल रोड पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, स्थानीय अधिकारियों द्वारा बर्फ को हटाया गया। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी में फंसे पर्यटक जेसीबी की मदद से गाड़ियों को बाहर निकाला। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में इस बार पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने कहा सामान्य न्यूनतम तापमान से भी नीचे गिरेगा पारा। जनवरी से चेन्नई और लंदन के बीच नॉन-स्टॉप फ्लाइट चला सकती है एयर इंडिया। इससे पहले 8 शहरों से शुरू हो चुकी है उड़ान। तालिबान से बातचीत के बीच अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में आत्मघाती हमला, 31 सैनिकों की मौत। फ्रांस में सिक्योरिटी कानून के खिलाफ संग्राम, पेरिस में सड़कों पर आगजनी, पुलिस के साथ लोगों की भिड़ंत। इटली के सार्दिना इलाके में तूफान के बाद कीचड़ का सैलाब आया, दर्जनों गाड़ियां कीचड़ में धंस गईं। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में आग का कोहराम, कई जगह झाड़ियों में लगी आग बुझाने का कार्य जारी। 3 वनडे मैचों की सीरीज ऑस्ट्रेलिया के नाम। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 51 रनों से मात दी।